Good morning to all of you. All thanks and praises be to Allah who gave us strength and power to do this. Also thanks to my brother Advocate Faraz Hussain to encourage me, and heartiest thanks to my sister Sumayya for her help in this presentation. डायबिटीज़ मेलाइटस को समझने से पहले सबसे पहले हम पेनक्रियाज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने जो फिगर दिख रही है पेनक्रियाज की। ओके, पेनक्रियाज आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले एक पार्ट होता है। ठीक है, ये है आपका पेनक्रियाज। ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका इसका हेड रीजन। ओके, बीच वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं बॉडी, और लास्ट में जो पोर्शन है ये इसे हम कहते हैं टेल रीजन। गॉट इट। पेन का मतलब होता है ऑल और क्रियास का मतलब होता है फ्लैश, यानी कि जो पूरा पार्ट है ये पूरा फ्लैश ही होता है, इसके अंदर कोई बॉन्स नहीं होती। ठीक है, पेनक्रियास के दो फंक्शन होते हैं, एक एक्सोक्राइन फंक्शन और एक एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, जो अभी हमें नहीं पढ़ना है। एंडोक्राइन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, जो हमारा आज का टॉपिक है। ओके, पेनक्रियास के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स सिक्रीट करता है ग्लूकागोन। अल्फ़ा सेल्स क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागोन। ओके, इसके बाद आता है आपका बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करता है आपका? बीटा सेल्स सिक्रीट करता है इंसुलिन। क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। इसके अलावा आपका डेल्टा सेल्स होता है। डेल्टा सेल्स की सिक्रीट करता है सोमेटोस्टेटिन। इसके अलावा गामा सेल्स भी होता है। गामा सेल्स आपका पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स को। ठीक है, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स दोनों एक साथ मिलकर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अल्फ़ा सेल्स सिक्रीट करता है आपका ग्लूकागोन, जो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। बीटा सेल्स सिक्रीट करता है इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है। व्हाट इट। दोनों अल्फ़ा और बीटा सेल्स ये आपके एंडोक्राइन पोर्शन में आते हैं। आपके पेनक्रियाज के दो पोर्शन होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो है आपका ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और एक्सोक्राइन डाइजेशन में हेल्प करता है। हमें आज सिर्फ एंडोक्राइन के बारे में पढ़ना है। ओके, तो डायबिटीज़ मेलाइटस को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है। ठीक है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेन 3 टाइप की डायबिटीज़ मेलाइटिस देखी गई है। सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़, तीसरा है आपका गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसे हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे भी। डायबिटीज़ को हम मधुमेह भी कहते हैं। मधुमेह का मतलब होता है हनी यूरिन। इसके बाद इसको डायरिया ऑफ यूरिन भी कहते हैं। इसके अंदर यूरिन एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है। अगर हम इसे ब्रेक करें तो डायबिटीज़, डाई का मतलब होता है थ्रो और बिटीज़ का मतलब होता है टू गो। ओके, उसके बाद इसके अंदर टर्म है मिलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो मिलिटस का मतलब होता है स्वीट एंड हनी, यानी कि हनी स्वीट। 1675 से पहले सिर्फ इसको डायबिटीज़ कहते थे। उसके बाद थॉमस विलिस ने मेलाइटस ऐड कर दिया था। मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट टेस्ट, यानी कि ग्लाइकोसूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर जो है शुगर देखा गया था। ठीक है, अब हमें 3 सिम्टम्स होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इसके अंदर पॉली यूरिया, इसको ब्रेक करते हैं। पॉली का मतलब मैनी, बार बार। यूरिया का मतलब यूरिन, यानी कि इसके अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ग्रेटर देन 2.5 लीटर। ओके, इसके बाद आता है आपका पॉलीडिप्सिया। पॉली का मतलब वही बार बार, डिप्सिया का मतलब होता है थ्रस्ट, यानी कि ज़्यादा प्यास लगती है इसके अंदर। फिर इसके बाद आता है पॉलीफेगिया। पॉली का मतलब बार बार, ज़्यादा, और फेगिया का मतलब होता है हंगर। ओके, तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया। इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स। डायबिटीज़ के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, इसके अंदर नोजिया रहता है, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा हाइपर ऑस्मोलर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आ जाती है, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, क्रोनिक किडनी फेल्योर भी हो जाता है इसके अंदर। जिसका कॉमन ट्रीटमेंट है वो है हेल्थी डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज। आमतौर पे ये देखा गया है जब लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज हमें हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज पहले से करते तो डायबिटीज़ होती ही नहीं। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है क्योंकि बीटा सेल्स का लॉस हो जाता है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बीटा सेल्स का लॉस हो जाता है। बीटा सेल्स क्या हो जाते हैं, लॉस। ठीक है, टाइप 1 के अंदर ये क्यों होता है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। अब ऑटो इम्यून क्या होता है ये हम अलग से पढ़ लेंगे। 2 डायबिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर इंसुलिन तो बनता है, बीटा सेल्स एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो सेल्स शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंसुलिन बनना भी बंद हो जाता है। इसको हम शॉर्ट में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना इसे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, या फिर इसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। जैसे टाइप 1 को क्या कहते थे हम, जुवेनाइल डायबिटीज़। टाइप 2 को कहते हैं हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। ओके, इसके अंदर क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में एक्सेस वेट हो जाता है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टाइप 3, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, हाई शुगर लेवल हो जाता है। ओके, इसके बाद आता है आपका टाइप 4, जिसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंदर इंसुलिन तो बनता है, बीटा सेल्स एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो सेल्स शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंसुलिन बनना भी बंद हो जाता है। इसके बाद
अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है क्योंकि इंसुलिन वहाँ बनना बंद हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर हेल्थी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज देनी ज़रूरी है, ठीक है, और नॉर्मल वेट को मेंटेन करना ज़रूरी है। टोबैको का यूज़ बिल्कुल ना करा जाए, ठीक है, और फिर कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं जो जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर हेल्थी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और बॉडी वेट को मेंटेन रखना ज़रूरी है। टोबैको का यूज़ बिल्कुल भी ना करा जाए, ठीक है, और कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना ज़रूरी है और फूड और आई को केयर करनी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। जिनको भी डिजीज़ होती है उनकी फूड और आई केयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिनको ओबेसिटी हो जाती है तो वेट लॉस सर्जरी की जाती है, ठीक है। और अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ है अगर किसी को तो वो आराम से रिजॉल्व हो जाती है बर्थ ऑफ बेबी के बाद, ठीक है। इसके अंदर टोबैको बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, तो टोबैको का यूज़ बिल्कुल भी ना किया जाए, ना पहले ना बाद में, ओके। अगर हम देखें नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो चेक करवा, अगर नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज की बात करें हम तो इसके अंदर 70 से लेकर 100 तक रहना चाहिए, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 100 तक, ठीक है, नॉर्मल। अगर मान लीजिए 100 से 125 है तो फिर लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए रिकमेंडेड किया जाता है और फिर ग्लाइसेमिया मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपका ब्लड शुगर लेवल 126 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर 2 सेपरेट टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद डायबिटीज़ को डायग्नोस किया जाता है। और अगर मान लीजिए ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसको हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसेमिया का मतलब शुगर, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिया, और हाइपरग्लाइसेमिया में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर डिजीनेस, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, ब्लड विजन, ठीक है, ये सारे कॉमन सिम्टम देखे जाते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।